सिस्टम के साथ, एक तरीके के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशनल असूलों पे कायम रहकर अपनी पार्टी को जो है वो मजबूत करें और ग्रास रूट तक हम ऑर्गेनाइजेशन करें, हम वार्ड लेवल तक जाएं और वहां हमारी मौजूदगी हो, और जो हमारे साथी हैं, जो सीनियर साथी हैं, जो किसी वजह से घरों में हैं, उन तक रसाई हो। मैं देख रहा था कि, और अभी डॉक्टर साहिबा मुझे बता भी रही थी कि पुराने खानदान जो हमारे साथ थे, इन्होंने उनसे राब्ते किए हैं, मीर साहब ने राब्ते किए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप भी जिस गली और मोहल्ले में रहते हैं वहां उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। कोई ऐसा घर नहीं है जो कभी ना कभी पीपल्स पार्टी के साथ ना हो। आपके जाने की बात है, और जब आप जाएंगे वहां पर तो आप उनसे मिलेंगे तो एक आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला 90-95% वो लोग आप पर बात पे लब्बैक कहेंगे और पीपल्स पार्टी में वापस आ जाएंगे। अगर कोई सुस्त है उनमें भी मैं समझता हूँ हरारत पैदा होगी और वो भी अपना काम शुरू कर दें। यूथ को खास तौर पर और ख्वातीन, जो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि ये हमने बड़ी, मैं देख रहा था पिछले दिनों में आप लोगों की पोस्ट, और वो बड़ी उम्मीद अफजा थी कि मैंने आपको यूनिवर्सिटियों में देखा, मैंने आपको तुलबा के साथ देखा, मैंने आपको नौजवानों के साथ देखा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो नई ऑर्गेनाइजेशन आई है इंशाअल्लाह ताला ये यहाँ लाहौर में एक इनकलाब बर्पा करेगी, जो इनकलाब जो है वो पूरे पंजाब में फैल जाएगा इंशाअल्लाह। आप रुकनीयत साजी करें, लेकिन एक दूसरा अपना, हर आदमी अपने से एक वादा करे। आप अपने खानदान में करने से कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में कर सकते हैं। यूं ही जो है ना दीवे के साथ दीवा जलता है, और ये जरूरी, जिस तरह कहा जाता है ना जी कि अगर फर्ज करो आदमी हाथ पांव छोड़ के बैठ जाए तो फिर तो कहीं से उसको कमक नहीं आ सकती, लेकिन अगर वो एक जज्बे के साथ उठता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला भी उसके लिए असबाब पैदा करेगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात जो आज मुझे हो रही है वो यकीनन मैं समझता हूँ कि जो पहली हमारी तंजीम थी और जो नई बनी है वो आपस में उनको बड़ा इत्तेफाक है, बड़ी मोहब्बत है, यही हमारी कुव्वत है। देखिए ये सिलसिला है और उन सब लोगों को हमें यकजा करना है, इकट्ठा करना है। अगर किसी की दिल आजारी हुई है, कोई शक्र रंजी है, उसमें हम सब जाने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं, हम जाकर उससे माजरत कर लेंगे। अपनों से माजरत करना अच्छी बात है। अगर हमारा झगड़ा आपस में तो नहीं है, सियासी झगड़ा भी अगर है तो मुखालिफ जमातों से, आपस में कोई झगड़ा नहीं है। जब हम आपस में उलझ जाते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, तो हमारी सारी तवानाइयां जो है वो आपस के झगड़ा जो है वो खा जाता है। फिर हमारे पास इतनी तवानाई नहीं बचती कि हम पहले घर में लड़े और फिर यहाँ लड़ते लड़ते जो है वो थक हार चुके हो तो उस वक्त जाकर मुखालफिन से लड़े। फिर हम क्या लड़े? हमने ताजा दम होकर लड़ना है, एक दूसरे का बाजू पकड़ना है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, प्यार करना है खुलूस के साथ। और फिर हमने अपने मुखालफिन से इसलिए लड़ना है कि हम इस मुल्क में पिसे हुए तबके की सपोर्ट के लिए, उसके हकूक और उसके मफादात की हिफाजत के लिए हमारी जमात है। इसकी बुनियाद इसी बात पर बनी है। और जो सिलसिला शहीद उल अफकार अली भुट्टो ने शुरू किया था, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान पे खेल के जिस झंडे को उन्होंने लहराया था, आज वही झंडा जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उठाएंगे। हमने उस झंडे को नीचे नहीं आने देना। वज़ीर आज़म बिलावल, वज़ीर आज़म बिलावल, वज़ीर आज़म बिलावल, नारा भुट्टो, जिया भुट्टो। देखें ये तादाद की गेम, ये गिनती की गेम, ये हमें हर वक्त ज़हन में रखना चाहिए कि ये जंग गिनती की है। ये ना गाली की है, ना ये खाली तकरीर की है, ना ये किसी का मुंह नोचने की है। ये गिनती की जंग है। हमने देखना है कि हम अपने अदबी ताकत जो है वो किस तरह बढ़ाएंगे। वजीर आजम
कि हम उस वक्त बनाएंगे भुट्टो साहब को, बिलावल साहब, भुट्टो जरदारी साहब को, जिस दिन हमारी असेंबली में जो है अदबी अक्सरियत होगी। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए और ये बात ज़हन में रखकर हमने आगे बढ़ना है। और आपको साजिश के तहत मैं ये कहूँगा कि हमें पावर पॉलिटिक्स से पंजाब में से बाहर निकाला गया है। ये हमारी कमजोरी नहीं थी, इस पर बाकायदा एक प्लान बना था कि ये पंजाब जो है ये हमने इनको नहीं देना, क्योंकि वो अगर पंजाब में हमें अक्सरियत अगर ना भी हो तो हमें एक जंग मिल जाता है, तो फिर बिलावल साहब को वजीर आजम बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा ये है कि हम इत्तेहाद में इस वक्त, वो इत्तेहाद मुल्क के लिए, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को ऐसे हालात दरपेश हैं जो आप सब समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठे ना होते तो पाकिस्तान में एक क्यास होता, एक तबाही होती, बर्बादी होती और शायद हमारी सालमियत को खतरा हो जाता। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान को मजबूत देखने के लिए हमने वो इत्तेहाद किया है। जब तक इस इत्तेहाद की जरूरत है ये रहेगा। हमने बिल्कुल अपने जो एक सियासी बात करनी है, हमने किसी का दिल नहीं दुखाना, हमने किसी पर हमला आवर नहीं होना, और हमने एक सियासी वर्कर के तौर पर जो हमारी ट्रेनिंग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की है। आज देखें कि जिस तरह बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब अपने आप को कंडक्ट करते हैं, वही हमारे एक गाइडिंग स्टार हैं। हम उन्हीं के ख्यालात को, उन्हीं की तकारीर को, उनकी अफकार को जो है हम रिपीट करेंगे। शिद्दत के हम हामी नहीं हैं, हम शिद्दत से काम करने के हामी हैं, जैसे अभी फैसल मीर साहब और डॉक्टर आयशा कर रहे हैं, इसके हम हामी हैं और यही पार्टी को आगे लेके जाता है। बहरहाल आज की ये मुख्तसर तकरीब थी, लेकिन जो जज्बा है और जो मैं नए सदर और जनरल सेक्रेटरी के चेहरों पर उनकी आंखों में देख रहा हूँ, मुझे यकीन वासिक है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें बहुत बड़ी कामयाबी अता करेगा और ये टीम जो है ये पीपल्स पार्टी के लिए फख्र साबित होगी। और मैं पंजाब की तंजीम, जो मेरी अपनी तंजीम है, मैं इनको भी इस मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस टीम की सिलेक्शन में इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया, खुलकर बात की। जहाँ अब राणा साहब, माई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जट साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, राणा साहब हैं, ये सबसे मेरी गुजारिश है, भाई साहब बैठे हुए हैं, जट साहब, खालिद साहब, बड़े खालिद साहब, तो आप सब ने, आरिफ साहब बैठे, मेरी बहन बैठी हुई है। देखें, हमेशा मैं इनको देखता हूँ कि ये फ्रंट लाइन में बैठती हैं और जो भी हालात कब से देख रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो हमें तकवीत देती। आपका मैं बहुत मशकूर हूँ, हमेशा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़ी हिम्मत वाली हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपका ये हिम्मत जो है इसको कायम दायम रखे। आप हमारे लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। डॉक्टर आयशा के वालिद को बिल्कुल उनकी बहुत बड़े खिदमात है इस पार्टी के लिए, भुट्टो साहब के बड़े वफादार थे। इनकी वालदा साहबा को देखें, मैं जब उनको देखता हूँ तो वो इस उम्र में भी वो पार्टी के लिए सोचती हैं, पार्टी के लिए बात करती हैं। अब ये जो लोग रह गए हैं ना जी, डॉक्टर साहबा, इनकी भी एक लिस्ट बनाए और इनको स्टेज पर बैठाया करें, इनको सामने ना बैठाया करें, इनको इधर बैठना चाहिए जब भी हमारी मीटिंग। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वज़ीर दिफा साहब फरमा रहे हैं कि 8वीं तरमीम एक प्रपोजल है, पीपल्स पार्टी ने तो इसका क्रेडिट किया था 8वीं तरमीम का, कि आपने खामोशी इख्तियार की हुई है, कोई जवाब नहीं दिया आपने। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि 18वीं तरमीम में सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, उस वक्त की तमाम जमातें जो कि पार्टीज असेंबली में थी, पार्लियामान में थी या पार्लियामान के बाहर थे, सिविल सोसाइटी, इन सब में कंसेंसस पैदा करने के बाद 18वीं तरमीम हुई थी, जो कोई